बहुत बढ़िया माहौल है अमर जी के पक्ष में। झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। झूठ बोलने का क्या बात है, देखिए जनता में क्या जोश है, जुनून है। अल्पसंख्यक का क्या माहौल है? बहुत अच्छा माहौल है अल्पसंख्यक में हर गांव में। समीकरण बहुत मजबूत है। नहीं, कोई एम बाई समीकरण नहीं है इस बार कुर्मी मुस्लिम पचपुनिया का समीकरण है। अच्छा। KMP समीकरण राजपूत जी भी जुड़ गए हैं। है ही है। राजपूत समाज का हम लोग का पूरा समर्थन मिल रहा है, हम लोग अमर जी को मिल रहा है। और आप देखिएगा कि इस बार साहेबपुर कमाल में इतिहास रचेगा। निर्दलीय प्रत्याशी जीतने जा रहा है। साहेबपुर कमाल विधानसभा में निर्दलीय प्रत्याशी अमर कुमार जीत रहे हैं। चुनाव चिन्ह क्या है जी? कैंची छाप। छाप तो बहुत लकी होता है। इसी कैंची से साहेबपुर कमाल का जितना जंगल होगा सबको काट दिया जाएगा। कहीं आपका दूसरे तरफ से इशारा नहीं है? नहीं, दूसरे तरफ क्या इशारा होगा जी? हमारे क्या मजबूरी रही जो आपने अमर जी के समर्थन दी? मजबूरी क्या रहेगी? एक अच्छे इंसान है, अच्छे समाज सेवी हैं, अच्छे समाजवादी नेता है, इनका सोच अच्छा है। गरीब मजदूर दलित शोषित सबको लेके चलने वाले लोग हैं। सभी समाज धर्म के लोग को लेके चलने वाले लोग, हाँ, साथ लेके चलने वाले लोग। इसीलिए इनको हम लोग अपना कंधा लगा दिए इसमें। अमर का क्या स्थिति है अल्पसंख्यक अमर जी के पास? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। कितना परसेंट वोट जाएगा अल्पसंख्यक का? मैक्सिमम वोट इनको जाएगा। मैक्सिमम वोट इनको जाएगा। मैक्सिमम। अमित जी बहुत बढ़िया। बहुत। आप किस पंचायत के सर मुखिया हैं? मैं सातपुर पश्चिम पंचायत का मुखिया हूँ और किस समाज से आते हैं? मैं राजपूत समाज से आता हूँ। राजपूत समाज ये सब ठान लिया कि अमर जी को समर्थन करेंगे। राजपूत समाज का अगर देखिए तो अमर जी राजपूत समाज का ही नहीं, वो तो लगभग सभी जनरल कास्ट का, भूमिहार को भी, वो ब्राह्मण को भी, सभी को लेकर चलते हैं। क्योंकि जब NDA के कार्यकर्ता थे तो उसमें NDA के जितने वर्कर था और उतना NDA का जितना भी पब्लिक था उसको सबको लेकर चलते थे। वो जदयू में थे तो उस समय भी वो बहुत अच्छा कार्य किए और सबको लेकर हर एक का दुख सुख हमेशा से वो जो है दुख सुख को बांटने का काम किए। अपना पैसा हमेशा लगाकर किसी कार्यकर्ता को दुखी होने नहीं दिए, उसके दुख सुख में भागीदार बने। लंबे समय से राजनीति में लोगों को मदद कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं का सम्मान कर रहे हैं। लंबे समय से वो कार्यकर्ता का तो बहुत लंबे समय से सम्मान करते रहे हैं। तो उससे मुस्लिम कुछ गलतियां हुई थी उनसे शुरुआती पीरियड में, जो कि 10 साल पहले की कहानी है। गिरिराज बाबू के माध्यम से गलतियां हुई थी, लेकिन उस गलती को सुधारने के लिए वो बार बार मुस्लिम समाज के पास गए, माफ़ी मांगे, बार बार उन्हें गाली सुनने को मिला, बार बार उनको कटु सुनने को भी मिला, लेकिन उसको वो वरदान के रूप में यूज किए और बार बार वो उनके द्वार पे गए। तो आज आज स्थिति ये है कि मुस्लिम समाज में आप देख सकते हैं कि एक अलग ही लहर है, मतलब एक जज्बा दिख रहा है। मुस्लिम समाज में देख रहे हैं कि एक इमोशंस के साथ में, मतलब जो भी मुस्लिम समाज की जनता है उसको लग रहा है कि हमारे लिए एक नया विधायक हमें मिलने वाला है, हमें अब मुक्ति मिलने वाला है, जो कि एक घराना से मुक्ति मिलने वाला है। आप राजद से वरिष्ठ नेता थे, आप लगातार राजद में रहे, फिर क्या मजबूरी हुई जो आप अमर जी के समर्थन में? क्यों अमर जी का तो मैं बहुत ये नहीं रहा हूँ, प्रशंसक नहीं रहा हूँ, क्योंकि अमर जी का मैं काफ़ी ज़्यादा विरोध करता था। सोशल मीडिया के माध्यम से भी लगातार इनके बारे में मैं लिखा करता था, विरोध करता था। लेकिन जब इनसे मैं मिला तो मुझे लगा इनका व्यक्तित्व भी बहुत अच्छा है और ये लोगों से जुड़ाव जो इनका है बहुत अच्छा है। और अभी प्रेजेंट टाइम में देख रहे हैं कि जो हमारे LJP के जो कैंडिडेट हैं वो इतने परेशान हैं और उनका कार्यकर्ता, उनके पास तो कार्यकर्ता है नहीं, वो तो भाड़े का जो है 10 पैसा पे खरीदा हुआ कार्यकर्ता कितने पैसे पे खरीदा हुआ कार्यकर्ता कितने दिन तक चलेगा? तो परेशानी ये है। इसलिए अब उस चीज़ को, अपना प्रचार को किस तरीके से करें, जनता देख रहे हैं कि जनता टूट रही है, उनके साथ जनता नहीं है, तो इसलिए वो क्या कर रहे हैं, सांसद को उतार रहे हैं, दूसरे क्षेत्र के सांसद को। जी बिल्कुल, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। दूसरे सांसद को यहाँ उतारा जा रहा है, अलग अलग उतारा जा रहा है। लेकिन हमारे अमर जी जो हैं जनप्रिय हैं, इनका जो है जनता ही इनको सब कुछ मान रही है। इनका जुड़ाव जो जनता के साथ है बहुत ही अच्छा है। जनता चाहती है कि जनता का पूरा मिजाज है कि साहेबपुर कमाल विधानसभा से अमर जी इस बार बिल्कुल कैंची छाप पे सब मन बना चुके हैं, सबका मूड बना हुआ है कि हमको कैंची छाप पर ही मोहर लगाना है। इसमें चाहे अल्पसंख्यक समुदाय हो
चाहे आप उसमें राजपूत समुदाय हो, भूमिहार समुदाय हो, ब्राह्मण समुदाय हो। इसके अलावा आप देखेंगे जो भी व्यापारी समुदाय भी है, उनको भी डर है कि अगर सुरेंद्र विवेक आते हैं तो हो सकता है कि भूमाफिया का बोलबाला हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं आप? हो सकता है कि कहीं दुकान में लूटपाट की घटना होने लगेगी, कहीं ऐसा ना हो कि 20 साल 30 साल पहले वाला जंगल राज की फिर से वापसी हो जाए। किस पर ये आरोप लगा रहे हैं? तो इसलिए जो है मैं एलजेपी पर आरोप लगा रहा हूं कि एलजेपी सुरेंद्र विवेक कभी घर से निकलते नहीं है, किसी कार्यकर्ता को देखते नहीं है, तो आप कैसे संरक्षण कीजिएगा? आप 4.5 साल तक तो आप एसी वाले कमरे में पड़े रहे, और इधर 6 महीना जब चुनाव का समय आया तो फिर आप जो है वोट मांगने के लिए निकल रहे हैं। तो जनता भी इतनी मूर्ख नहीं है, समय बदल गया है, जनता भी समझती है हर चीज़ को। जी जी बिल्कुल, इसलिए अमर जी का जीत पक्का है। एलजेपी तो तीसरे स्थान पे है। कितना वोट लाएगी इनका तो 22,000 पिछली बार आया था, 22,000 समथिंग था। हो सकता है कि इस बार कहीं 20 पर न चले जाएं। अच्छा, कम हो सकता है लेकिन बढ़ नहीं सकता है। नहीं बहुत, ये 25 के अंदर ही रहेंगे, गारंटी है ये। हाँ बहुत मेहनत करेंगे तब भी 25 के अंदर रहेंगे। इनका इतना ही वोट फिक्स है, क्योंकि इसने कुछ वैसा कोई कार्य नहीं किया है।